आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हुए हैं और किस हद तक आज़ाद हुए हैं। अब पहले हम एक बच्चे की बात करते हैं कि एक बच्चा किस हद तक आज़ाद है और इससे क्या आज़ादी है, और जो आज़ादी नहीं है यानी कि अपने सपनों को पूरा करने की, वो आज़ादी उसे किस वजह से नहीं है। आप कह रहे हो कि आज हम आज़ाद हैं या नहीं, और एक बच्चा है वो किस हद तक आज़ाद है। सबसे पहले तो अगर बाहर बाहर रूप से कहें पिछले समय की बात, तो वो आज़ादी थी कि भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। पर आज अगर कहा जाए तो आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। वो है हमारी मानसिक रूप से विचारों की जो आज़ादी है ना, वो हमें है ही नहीं। विचारों की आज़ादी का मतलब किसी जेंडर से नहीं है, यानी कि एक लड़का लड़की इसमें नहीं है। सबसे पहले तो हमें कुछ आज़ादी क्या, हमें अगर कुछ करना चाहते हैं उसमें कोई रोक टोक ना हो। अगर रोक टोक है तो हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी वो है जो हम करना चाहते हैं वो कर सकें, कोई हमें रोके ना, वही आज़ादी है। अगर इस तरह की आज़ादी है हमारे माइंड में, क्योंकि आज़ादी बाहर नहीं है, सिर्फ हमारे विचारों में है, हमारे माइंड में है। अगर यहाँ से आज़ाद हैं तो फिर सामने तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ से आज़ाद हैं तो यहाँ से भी आज़ाद होंगे। तो आज़ाद हम नहीं हैं इस वजह से कि हमें एक डर है, लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों का सबसे बड़ा डर है, इस वजह से हम एक आज़ाद प्राणी नहीं बन सके। अभी भी मानसिक रूप से हम आज भी अपने ही गुलाम हैं, किसी दूसरे देश ने नहीं, हमें खुद के देश ने, खुद के लोगों ने ही गुलाम किया हुआ है। अभी हम एक बच्चे की बात कर रहे थे कि एक बच्चे को अपने सपने पूरे करने का आज भी अधिकार नहीं है। इस वजह से उस लोगों की मानसिकता की वजह से, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आज भी वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। ये बात आप बताइए कि किस हद तक एक बच्चा अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखे, और क्या उसकी चाहत गलत है या लोगों की ये सोच गलत है कि तूने ये सपना नहीं पूरा करना, लोग क्या कहेंगे, लोगों की वजह से। सबसे पहले बात तो रही कि गुलामी की। आपने कहा कि हम डर की वजह से गुलाम हैं, पर यहाँ पे ये बताऊंगा, एक तो लोगों के द्वारा हमारे जो अंदर डर क्रिएट किया जाता है उसके द्वारा हमारे अंदर गुलामी पैदा होती है। एक है हमारा जो खुद का डर है, वो भी एक तरह से गुलामी है। यानी कि हमारे एक अंदर डर छुपा हुआ है जो हमें खुद से ही खुद का गुलाम बना रहा है। अगर हम खुद से ही खुद की गुलामी की जंजीरें तोड़ देते हैं, सबसे पहले तो यही गुलामी है। अगर हम अपने आप को खुद से मुक्त कर लें, यानी कि हम जो करना चाहते हैं हम पूरी तरह से विश्वास बना लें, दृढ़ निश्चय कर लें, डिसीजन कर लें कि मुझे ये करना है तो करना ही है, तब तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। पर अगर हम खुद ही डर रहे हैं कि ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा या नहीं होगा, अगर हमारे अंदर खुद ही डर की वो गुलामी है, तो बाहर वाले कहाँ तक हमें वहाँ तक की स्वतंत्रता देंगे जहाँ तक कि हमें कभी चाहत ही नहीं की। हम खुद ही अभी गुलाम अपने आप के बने हुए हैं। तो अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए, अगर बाहर का लोगों की स्वतंत्रता के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से आज़ादी चाहिए। यानी कि हम पूरी तरह से खुले माइंड से सोच सकें। हमारा माइंड अभी बंद पड़ा पड़ा है कि हम ये कर पाएंगे कि ये नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से, इस तरह की गुलामी से सबसे पहले बाहर निकलें। लोग तो हमें गुलाम बाद में बनाते हैं, पहले हम खुद को गुलाम बनाते हैं। अगर खुद की गुलामी से मुक्त हो जाएं तो दूसरे भी ऑटोमेटिकली हमें स्वतंत्र कर ही जाएंगे। जैसे कि भगत सिंह की बात लेते हैं। भगत सिंह को लोग गुलाम बनाना चाहते थे, काफ़ी अंग्रेजों सरकारों ने बड़ा जोर लगाया, पर भगत सिंह अपने विचारों से मुक्त थे। अगर वो विचारों से मुक्त थे इसीलिए हमें आज़ादी दिला पाई। उनके माइंड ने ठान लिया था, उनके माइंड में बैठ चुका था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उनके माइंड में कहीं भी ये डर नहीं था कि मैं ये नहीं कर सकता, या होगा या नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा। इस तरह के डर हमारे माइंड में गुलामी का साया लिए हुए हैं। ये डर ठीक है, लेकिन इस डर से बाहर निकलें कैसे? हम अपनी मानसिकता को बदलें कैसे? हमने शुरू से यही सीखा है कि लोग क्या कहेंगे का डर है हमारे अंदर, कि ये काम नहीं करना, लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से हम अपने सपनों को दबा देते हैं, इसी वजह से
हम आज भी गुलाम हैं। इस मानसिकता से कैसे बाहर निकलें? आप कह रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा डर यही है कि लोग क्या कहेंगे। इसके आगे मैं एक लाइन और जोड़ता हूँ, अगर आप ये भी सोच लें कि लोग क्या कहेंगे, इसके बाद आप ये भी सोचें कि भगवान क्या कहेंगे। अगर आप इस बात पर निर्णय ले लें कि भगवान क्या कहेंगे, तब आप ऑटोमेटिकली उस डर को भी दूर कर लेंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके अंदर थॉट आ रहे हैं कि लोग ये कहेंगे, फिर ये हो जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं है, अभी आपके माइंड में चल रहा है लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, और अभी तक हुआ भी नहीं है वो चीज़। बट आपके सामने जो इमेज बन रही है इमेजिनरी, वो आपको वास्तविक लग रही हैं, और झटके वैसे ही लग रहे हैं जैसे असली में वो हो चुका है। पर अगर आप ये सोच लें कि भगवान क्या कहेंगे, हाय भगवान क्या कहेंगे, अगर मैं मरने के बाद भगवान के पास जाता हूँ, उनको क्या जवाब दूंगा, तो आपके पास उत्तर नहीं होगा। आपके पास सिर्फ एक जवाब होगा, मुझे जीतना है, मुझे करना है, मुझे आगे जाके जवाब देना है। तो आपके अंदर डर अपने अभी तक हम सोचते आएंगे लोग क्या कहेंगे, उसके अनुसार ही आपको जवाब मिल रहे थे। अभी आपने सोचना है कि भगवान क्या कहेंगे अगर मैंने ये ना किया तो। बहुत सही बात लेके आए आप कि भगवान क्या कहेंगे। तो हमें अपने विचारों से मुक्त होना चाहिए, और लोगों का डर नहीं, हमें भगवान का डर होना चाहिए कि भगवान क्या कहेंगे। तो अभी अगला क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि हम इस विचार से तो मुक्त हो जाएंगे, हम खुद तो कुछ करने के लिए सोचेंगे, लेकिन अगर हमें हमारे इन्वायरमेंट से सपोर्ट ना मिले तो हम क्या करें? सबसे पहली बात तो आपकी पीछे वाली जो क्वेश्चन था उसका आपने जो बात कही है कि भगवान से भी डरना चाहिए। भगवान से डरने की बात नहीं है। भगवान में अगर आपका विश्वास, लोग डराते हैं तो आप डरोगे क्योंकि आप खुद डरपोक हो। भगवान डराने की कहते हैं, डराने की कला नहीं है, भगवान डर से बाहर निकालने की कला है। अगर आप लोगों से भी डर रहे हो, भगवान से भी डर रहे हो, तो फिर कहाँ से आप, क्योंकि जो अगर इंसान डर से बाहर, सबसे बड़ी जीत यही है कि आप डर से बाहर निकल चुके हो, चाहे कोई किसी भी तरह का डर हो। अगर आप डर के उस माहौल से बाहर निकल चुके हो ना, तो इसका मतलब आप जीत चुके हो। चाहे भगवान से डरने की बात ही नहीं है। अगर डर में अब अगर भगवान से भी डर रहे हो तो फिर वो जीत हासिल करके भी वो जीत नहीं है। वो सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा ही डर हो जाएगा, डर से भी बड़ा डर, भगवान से बड़ा। भगवान तो जीत की तरफ लेके जाता है जिसमें कोई डर नहीं होता, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मतलब क्लियर होता है माइंड। और दूसरा आपका सवाल था कि इन्वायरमेंट हमें डरा देता है। सबसे पहले तो हमें खुद को, मैंने जो पहले भी कहा है, भगत सिंह को भी इन्वायरमेंट ने डराया था। उनके परिवार वाले उनकी शादी करवाना चाहते थे, उनको मतलब एक लालच दिया गया, तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, आप आराम से खुश रहिए तुम। पर उन्होंने इस लालच, डराया नहीं गया, लालच दिया गया, खुश भी हो सकते थे, बट उन्होंने खुशी को नहीं अपनाया क्योंकि उन्होंने वो उस डर को निकाल चुके थे। उसके माँ बाप डर चुके थे, पर वो नहीं डरा था, उसने ठान लिया था कि मुझे ये करना है तो करना है। कहने का मतलब है, अगर आपका बाहर वालों पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि बाहर वालों का आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रभाव को अपने अंदर पड़ने दे रहे हैं। पर अगर आपने ठान लिया है तो आप अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ दोगे। पहले लोग भगत सिंह को कहते थे ये तो पागल है, ये ऐसे ही जा रहा है, ये ढकाना फलाना, सब कुछ कहते रहते थे उससे। पर आज हर इंसान भगत सिंह की, कहते हैं कि भगत सिंह की जयंती मनाते हैं, उसको देशभक्त मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने ठान लिया था, उसने अपने विचारों को स्वतंत्र रखा अपने आप में। सबसे पहले आज़ादी वही है जो अपने आप में आज़ाद है। लोगों की नज़र में तो वो अपने आप आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि लोग तो खुद गुलाम हैं, वो तो गुलाम बनाना पसंद करते हैं। आज़ाद हमें खुद ही होना पड़ता है। ठीक है, आपका दूसरे सवाल का जवाब मेरे को ठीक लगा, लेकिन आपने उससे पहले कहा कि भगवान से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, भगवान का भी डर नहीं है, तो हम तो गलत रास्ता भी चूज़ कर लेंगे, हम तो मर्डर भी कर देंगे। हमें किस बात का डर? हम अपने माइंड से फ्री हो जाएंगे, उसका डर नहीं है, हम गलत सही कुछ सोचेंगे ही नहीं।
किसी का तो डर हमारे अंदर रखेगा जो हमें गलत चीज़ से रोके, कुछ तो हमारे अंदर ऐसा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। किसी का तो डर होना चाहिए हमारे अंदर जो हमें गलत चीज को करने से रोके। पर मेरा ये मानना है, खुद मैंने अपनी एक्सपीरियंस में लाइफ में जो मैं बताऊंगा आप भी थोड़ा सुनना, कि अगर किसी चीज को जो गलत कर रहा है उसे अगर डर के कारण रोका गया तो क्या वो सही में रोका गया? कहीं भी ना कभी तो उसे छुटकारा मिलेगा ना उस डर से, तब वो क्या करेगा। अगर किसी चीज को रोकना है आपने तो उसको अंदर से रोका जाए। बाहर से रोका गया तो वो एक तरह से टेम्परेरी रोका गया, आपको दिखाने के लिए भाई मैं सही हो गया हूं। जब भी उसे मौका मिलेगा वो वार कर देगा, क्योंकि वो अंदर से नहीं बदला है, सिर्फ आपके डर के कारण बाहर से बदला गया हल्का सा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। पर जिसे आपने अंदर से बदल दिया, अंदर से वही बदल सकता है जिसने अपने अंदर ठान लिया है, जिसकी सोचने की क्षमता कई गुना अधिक है। सही, वो सही गलत को अपने आप पहचान लेता है, उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी इंसान उसे कहता नहीं है कि ये गलत है ये सही है, बल्कि उस इंसान से पूछते हैं कि क्या सही है कि क्या गलत है। पर आज हमारी कानून व्यवस्था में भी यही है कि डर के कारण रोका जाता है। पर कहीं ना कहीं अगर हम उसे बचपन से ही तैयार कर दें उसके मेंटल को कि क्या गलत है क्या सही है, उसके विचारों को बदलें, उसके माइंड में बैठाएं शुरुआत से ही, तो बाद में फिर उस डर के कारण उसे रोकने की ज़रूरत ही नहीं, अगर उसे शुरुआत में बदला जाए। एक है रोकना, एक है बदलना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक है बदलना, वो तो पूरी तरह से बदल ही गया है। एक है रोकना, जिसे रोका गया है वो दोबारा भी आ सकता है, पर जिसे बदला गया है वो दूसरों को बदल भी सकता है। बात में फ़र्क समझ में आया कि एक तो उसका हृदय परिवर्तन कर देना, कि उसकी सोच को बदल देना, यानी कि उसको दिखा देना कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन एक डर बिठाकर उसको कुछ टाइम के लिए चुप करवा देना कि ये गलत है, इससे डर। लेकिन जैसे ही वो उस डर से मुक्त हो जाएगा और फिर उसी रास्ते को चूज़ कर लेगा। हमारी कानून व्यवस्था की आपने बात की, तो वो सज़ा से ही डर के लिए कुछ टाइम तक अपने अपराध को रोकते हैं, लेकिन जैसे उनकी सज़ा पूरी हो जाती है उन्हें उन सज़ा का डर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन्हें सज़ा देने की बजाय उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से उनकी बात करवाई जाए जो उन्हें रियलाइज़ करवा सके कि ये सही है और ये गलत है, और इस गलती को अपने आप को बदलें, इस गलती को सुधारें। यही बात है। हाँ, बस यही बात है कि रियलाइज़ यानी कि अपने आप से परिचय करवाया जाए, तभी बदलाव हो सकता है, तभी इस डर को हम ख़त्म कर सकते हैं, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। अभी सबसे बड़े अपराध यही है कि हम अपने आप से खुद से ही आज़ाद नहीं हो पाए, गुलाम हैं, और इसी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें लोग रोक रहे हैं और खुद भी रोक रहे हैं। जिस इंसान को लोग रोक रहे हैं वो किसी ना किसी गलत तरीके से वो करेगा जो वो करना चाहता है, चाहे कोई भी तरीका हो उसके पास, वो गलत तरीके से करेगा। और जिसने ठान लिया कि मुझे करना ही करना है, तो उसे लोग नहीं रोकेंगे, क्योंकि उसने ठान लिया है। बस ये है, आपने क्या करना है ये आपके बीज बचपन से ही बो देने चाहिए। बचपन ही वो सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें कोई भी पेड़ पौधा आप उगा सकते हो। अगर नीम का बो दिया तो नीम के पेड़ फल निकलेंगे जब बड़े हो गए, अगर आम का बो दिया तो आम के। अगर हम सोचें कि नीम का बो दिया बचपन में और कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि जब बड़ा हो जाए तब मीठे मीठे आम के फल मिलें, तो नामुमकिन है। उसके लिए आपको बचपन में ही आम का पौधा बोना पड़ेगा। तो विचार आपके तब नहीं बनते जब आप बड़े हो जाते, विचार आपके तब बनना शुरू होते हैं शुरुआत में, जब आपकी संगत शुरुआत में कैसी होती है।